अब आइए फिर मैं शायर से गुजारिश करूं कि वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए, वतन के दुश्मनों का टूट जाए हौसला सारा, अगर टीपू के जैसा फिर कोई सुल्तान बन जाए। आइए गुजारिश की जाए उस्ताद शायर कवि जनाब मधुर नजमी जी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मधुर नजमी साहब को आप जो नौजवान हैं इस दौर में देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मधुर नजमी साहब जिस वक्त 10, 12, 15 बरस के रहे होंगे, जिस गली से गुजर जाते रहे होंगे मक्तल बन जाती रही होंगी। एक मरतबा जोरदार तालियों से इस खूबसूरत चेहरे का इस्तकबाल आप हज़रात फरमाएं। ये एहसान एमए के संदर्भ को लेकर के आयोजित यह कार्यक्रम हमारे इस इलाके के लिए बहुत ही कीमती है। उनका एक शेर याद आता है और संभवतः इस शेर को किसी भी अच्छे शेर के मुकाबिल रखा जा सकता है। एहसान कहते हैं वो अपने ताक को काला जरूर करता है, वो अपने ताक को काला जरूर करता है, मगर चिराग उजाला जरूर करता है, मगर बहुत अच्छे चिराग उजाला जरूर करता है। दोस्तों, बहुत करीब तरीन रहने का मौका फराहम हुआ है मुझे। तकरीबन रोजाना हम लोग मिला करते थे और उस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ अदबी गुफ्तगू होती थी। बेशक दुनियावी दुश्वारियां मेरे साथ भी थीं, हैं, उनके साथ भी रही होंगी, लेकिन वो शख्स जब भी मिलता था अदब की बात करता था। मैं उनको याद करते हुए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, और इस आयोजन को आयोजित करने में जो दुश्वारियां हमारे दोस्तों को हुई हैं, हर लम्हा अंधेरों के तूफान से लड़ा होगा। ये मेरा अपना शेर नहीं है, मैं अपने दोस्त को कोट कर रहा हूं कि हर लम्हा हर लम्हा अंधेरों के तूफान से लड़ा होगा, तब जाके कहीं सूरज साहिल पे उगा होगा। वाह वाह। इस प्रोग्राम को करने की दिशा में जो मेरा प्रयास रहा है, या जो अशरफ का प्रयास रहा है, या ये डॉक्टर कमर मोहम्मदाबादी का प्रयास रहा है, वह तो एक अपनी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुश्वारियां आई हमारे सामने, वह यहाँ के प्रशासन को लेकर के आई। वाह। यहाँ हमारे आदरणीय प्रभारी निरीक्षक ने अपनी सहमत दे दी। हमारे एसडीएम हमारे ये चौकी इंचार्ज ने भी अपनी सहमत दे दी। एप्लीकेशन लेकर के मैं एसडीएम साहब की ऑफिस में गया, उनका इंतजार करता रहा। बमुश्किल वो आए भी, और मुझसे ये कहा गया कि वो गए हुए हैं ये इंस्पेक्शन में देहात में, अपने 2 गार्ड्स को उन्होंने छोड़ दिया। वो कैसा अधिकारी है जो अपने गार्ड्स को छोड़ करके जा रहा है और प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए जा रहा है। एक बड़े अधिकारी की बात मैं कर रहा हूं। मुझे याद आता है
उन्होंने परमिशन नहीं दी। और सोचिए हमारी स्थितियां क्या रही होंगी कि हमारे कार्ड्स छप चुके थे, हमारे ये मेहमान शोरा थे, हमारे आने वाले लोग थे, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ होगा, और एट द निक ऑफ टाइम, ऐन मौके पर जब ये कहा गया कि प्रोग्राम वहाँ नहीं हो सकेगा, तो माजूर होके हम यहाँ प्रोग्राम करने का साहस कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, डॉक्टर ये पद्मश्री कलीम आजू साहब के अल्फाज में, खंजर, ये याद नहीं आ रहा है, भूल रहा है। बहरहाल बात इतनी है कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। प्रशासनिक अधिकारी जो हम अदीबों को पढ़ करके बड़ी डिग्रीज लेता है और वो अदब को इस तरीके से खारिज करता है, जरा भी सिंपैथेटिक एटीट्यूड हमारे पास नहीं था, उनके पास नहीं था, और हमारा प्रोग्राम वहाँ न होके यहाँ हो पा रहा है। बहरहाल अब वो कहना क्या है, यह अपने मन की बात थी, अदीबों के मन की बात थी, और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैं, उन्होंने जो हमें सबक दिया है वह बड़ा नाज़ेबा सबक है। मेरी आवाज़ अगर कहीं जा रही हो तो उन तक ये आवाज़ जाए, और भविष्य में, मुस्तकबिल में ऐसा प्रयास वो न करें कि किसी अदीब के या अदीबों के दिल पर कोई घाव पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ 2 शेर कह पाऊंगा, और क्या कहूं, कहता हूं कि जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीते हैं कुछ लोग अदाकारी से। हाय हाय, वाह 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 वाह। जिंदगी जीते हैं कुछ लोग अदाकारी से, जिंदगी जीते हैं कुछ लोग हाय हाय अदाकारी से। हम भी आए हैं तेरे शहर में तैयार, हम भी आए हैं तेरे शहर में तैयारी से। हम तो उस इल्म से रिश्ता न कभी तोड़ेंगे, हम तो उस इल्म से रिश्ता न कभी तोड़ेंगे जो हमें जोड़े हुए रखता है खुदारी से, जो हमें जोड़े हुए रखता है खुदारी। और 2 शेर याद आया तो पढ़ा। गरीबों की जब जिंदगी बोलती है, गरीबों की जब जिंदगी बोलती है, ये लगता है जैसे सदी बोलती है, ये लगता है जैसे सदी बोलती है। मेरी शायरी जब कभी
बोलती है, मेरी शायरी जब कभी बोलती है, ज़मीने गज़ल की नमी बोलती है, ज़मीने गज़ल। और आखिरी शेर, बचाओ 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 बचाओ, मेरे कान में हर नदी बोलती है, मेरे कान में। हजरात जनाब डॉक्टर मधुर नजमी साहब कलाम पेश कर रहे थे, जिनकी आवाज़ में मुकम्मल मधुरता मिली, बड़ी मिठास आप हजरात ज़रूर महसूस हुए होंगे। देखिए हजरात, अब ये गज़ल का दौर चल रहा है और गज़ल में के लग़वी माने महबूब से बातें करना तो है ही, मगर ग़ज़ाल से जहाँ तक मेरा ख़याल है कि गज़ल बनी है ग़ज़ाल चीन, जो हिरन की आँखें होती हैं, उसकी खूबसूरती से औरत को तशबीह दी गई है। मुझे इस वक्त ताजमहल याद आया, मधुर नजमी साहब की जो ये इनका जो फ़न, जो अंदाज़, जो इनकी आवाज़, क्लासिकल जो रंग है, उसको देखते हुए मुझे ताजमहल याद आ गया। और ताजमहल एक ऐसी अजीब और ख़ूबसूरत इमारत है कि जिन जिन शुअरा ने ताजमहल को देखा, अलग अलग ख़यालात ज़ाहिर किया। ताजमहल को जब शकील बदायूनी ने देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को जब साहिर लुधियानवी ने देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इमारत एक है मगर शुअरा के कहने के ज़ाविये बदले हुए हैं। बहुत अजीब सा लहजा जनाब मधुर नजमी साहब का, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ।